कि आपका जो अल्कोहल कंजप्शन वगैरह होता है वो यंग लोगों के लिए जो होता है वो बहुत नुकसान करता है। इसमें मैंने आपको इसलिए बताया गया था, पढ़ रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग जिस एज ग्रुप में हो वहां पर ये जो है वो प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होती है तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और आप लोग के स्टेज में जो एज है, ग्रुप है आप लोगों की, तो यहाँ पर बहुत से रीजन होते हैं जहां से आप लोग इस तरफ जो है वो मुड़ जाते हो। एक तो फ्रेंड सर्किल होता है, जैसे अगर नॉर्मल सी बात किया जाए तो किसी भी एडिक्शन के लिए दोस्त जो होते हैं वो बराबर के जिम्मेवार होते हैं। अगर आप कोई चीज नहीं करते, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कर रहा है तो आपको जो है वो वहां से मोटिवेशन मिलता है। फिर एक दिन जो है वो दोस्त कराएगा, फिर आपको धीरे धीरे जो है उस चीज की आदत पड़ जाती है। तो ये जो है वो इसीलिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग अगर समझोगे कि ये चीज गलत है, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो आप लोग जो है वो इससे दूर रह सकते हो। अगर प्रेशर भी पड़ता है, जैसे आप लोग पढ़ने की प्रेशर ले लो, अगर ये सब भी आप लोग के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आप लोग गलत डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाते हो। तो इसका जो इम्पैक्ट है बेटा, वो बॉडी पे इफेक्ट जो है वो बहुत ही गलत चला जाता है। जैसे आप लोग देखोगे तो अल्कोहल अब्यूज में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम बताया गया है आपका लीवर क्राइकोसिस, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो लीवर क्राइकोसिस जो है वो मेजर प्रॉब्लम देख सकते हो अगर यंग एज में हम लोगों में से किसी ने भी अगर अल्कोहल का कंजप्शन स्टार्ट किया, हेवी ड्रिंकिंग का पर्पस हो गया। तो इसी में देखोगे तो आपको जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी के ऊपर अगर अल्कोहल कंजप्शन होता है तो क्या क्या फर्क हो जाता है। और ये जो है वो सोसाइटी की भी बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि अल्कोहल से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करोगे तो अल्कोहल जो है वो बड़ा रीजन होता है इस चीज के लिए। तो सबसे पहला जो इफेक्ट देखोगे तो आपका जो है वो आपके लीवर को अफेक्ट करेगा, यानी कि जो लीवर है आपको वहां पर जो है वो डैमेज करना स्टार्ट करता है। आप लोगों ने भी ये पढ़कर देखा होगा, थोड़ा जो है वो ओरल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पर जब देखोगे एब्जॉर्ब अल्कोहल इज कैरिड डायरेक्टली टू द लीवर, क्योंकि यहाँ पर वो लीवर पे इफेक्ट पड़ता है तो डायरेक्टली जो है वो लीवर के पास जाता है। तो इट बिकम्स अ प्रिफर्ड फ्यूल, तो यहाँ पर जो है वो फ्यूल की तरह इसको प्रिफर किया जाता है। लेकिन अगर इसी में जो अल्कोहल का मॉडरेट अमाउंट का यूज हो तो वहां पर जो है वो लीवर को आपको डैमेज नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखोगे। यहाँ पर दिया भी गया है अल्कोहल डज नॉट कॉज लीवर डैमेज, अगर वहां पे जो लेवल अल्कोहल कंजप्शन का है वो कम हो। अगर जो डेली यूज करने वाले लोग हैं या वो रेगुलर जो है वो हाई डोज ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर उनका डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो आपको जो दिखेगा कि अगर इसी में कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है तो उस कंडीशन में जो है वो आपको जो है वो बॉडी को हार्म करेगा, जिसके अंदर अल्कोहलिक फैटी लीवर पहला कंडीशन देखने को मिलेगा। सेकंड जो होगा वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा। थर्ड जो है वो अल्कोहलिक क्राइकोसिस देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जब देखोगे तो वो जो होगा वो कॉलिएस्टेटिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो लीवर पे आपको चार जो है वो आपको इफेक्ट पड़ता है अगर एक्स्ट्रा अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो। अब जब देखोगे तो एक एक करके आप लोग बात कर लोगे कि यहाँ पर जो है वो एक एक जो डिजीज आपको बोला गया है कि उस कंडीशन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और ये जो इतना दिया गया है ना बेटा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल याद रखोगे कि लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चारों नाम याद रखोगे या दो भी याद रखोगे तो आपका काम चलेगा। तो यहाँ पर आपको पूरी जो है वो लाइन याद, पैराग्राफ आपको याद करके नहीं रखना है, जो मोटी मोटी बातें हैं वो अंडरलाइन कर लोगे, उसको सिर्फ आप लोग याद रखोगे। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर में देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द लीवर बिकम्स इनलार्ज होगा, येलो ग्रेइश एंड फॉर्म देखने को मिलेगा। और इसी में जब देखोगे तो जो आपके हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स का मतलब जो होता है वो आपका लीवर सेल्स होता है। तो यहाँ पर जो है वो बात ही ब्रैकेट में लिख भी दिया गया, लीवर सेल को ये डैमेज करेगा। इज डिस्टेंडेड बाय अ लार्ज फैट globules which push the hepatocytes nucleus against the cell membrane।
तो यहाँ पर उसका जो अगर अल्कोहल फैटी होता है तो वहां पर क्या चीज होगा, फैट जो है वो आपको इकट्ठा होने लगेगा, तो उससे क्या चीज होगा, जितने भी हेपेटोसाइट्स के न्यूक्लियस है वो आपको पुश करेगा, और यहीं पर जो होगा इंक्रीज इन द फैट सिंथेसिस इन द लीवर। अगर यहाँ पर अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है, अल्कोहलिक फैटी लीवर है, तो यहाँ पर जो सिंथेसिस होगा वो फैट का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी में जब देखोगे तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का जो बोला गया है, डीजेनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, जो आपके हेपेटोसाइट्स होते हैं उसके अंदर आपको डीजेनरेशन देखने को मिलेगा। और इसी में जब हेपेटोसाइट्स देखोगे तो आपका किससे सराउंड होगा, तो इसी में आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा था, पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर जो है वो आपके हेपेटोसाइट्स को जो है वो डैमेज कर सकता है, और these hepatocytes may be pale and swollen and some contains dense eosinophilic masses called maloses hyaline। तो यहाँ पर जब देखोगे तो सिंपल आपको जो दिया गया है कि यहाँ पर अगर आपका एक तो सबसे पहले आपको कवरिंग करेगा, अगर इसी में इसेनोफिल्स मासेज अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसी को आपको मेलोजिस हाइलाइन बोला गया है। उसी के बाद जब नेक्स्ट देखोगे तो आपका अल्कोहलिक ट्राइकोसिस है, इसमें जब देखोगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स देखने को आपको मिलेगा, और इसी में जो स्टिमुलेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन फॉर्मेशन भी आपको होगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स ये करेगा। तो लास्ट देखिएगा कॉलियोस्टेटिस, तो इसमें क्या चीज होगा, इट इज स्टॉपेज इन द फ्लो ऑफ द बाइल। तो बाइल का जो है वो फ्लो ही आपको रोक देगा। जब बाइल का फ्लो रोकेगा तो यहाँ पर जो सिंपल है क्या चीज हो सकता है, तो जॉन्डिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और इसी में जो है वो आपको एनलार्जमेंट ऑफ लीवर जिसको बोला गया हिमेटोमीगैली। तो हिमेटोमीगैली का मतलब जो है वो एनलार्जमेंट ऑफ लीवर होगा। नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है, अगर आप लोग देखोगे तो कंट्रोल जो कोऑर्डिनेशन से आपका लिंक होता है नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर जो जजमेंट वगैरह की पावर होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बहुत लोग आप लोगों ने देखा होगा रोड पे चलते वगैरह की जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो गिरते पड़ते आते हैं। बोलने में जब देखोगे तो उनका जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये चीजें जो है वो भी आपको जो इफेक्ट कर रही है वो नर्वस सिस्टम पे करती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लिखा भी क्या है, विल पावर जो है वो कम होगा, जजमेंट पावर उसका कम होगा, सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि वो गिरते पड़ते आपको चलते हुए दिख जाएंगे। इसी में जब देखोगे तो कंट्रोल ऑन इमोशन बिकम रिड्यूस, ये भी आपको कम है, मोरल सेंस बिकम्स रिड्यूस हो जाता है। इसी में जब देखोगे तो सेरिबेलम ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, विच रिजल्ट लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन लॉस होगा। इसी से क्या चीज होगा, स्टैंगिंग गेट। स्टैंगिंग गेट का मतलब जो होता है बेटा वो लड़खड़ाता हुआ चलना होता है। तो अगर आपके मसल्स पे कंट्रोल नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो उस समय जब देखोगे तो जो वॉकिंग होगी वो आपकी चेंज हो जाती है। तो वहां पर क्या चीज होगा, लोग जो है वो गिरते पड़ते चलेंगे। इसी में देखोगे इनकोहेरेंट स्पीच। इनकोहेरेंट स्पीच का मतलब होता है कि वो जब बोलेंगे तो बेतुका बोलते हैं, किसी भी चीज का मतलब जो है वो निकल कर नहीं आता है, वो ऐसी वैसी बातें करते हुए आपको दिखेंगे। इसी में जब देखोगे तो इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सॉन्स हो जाएगा, ऑफ न्यूरॉन्स ड्यू टू न्यूराइटिस। तो यहाँ पर जो है कि आपको इन्फ्लामेशन ऑफ जो है वो आपको एक्सॉन्स में भी देखने को मिलेगा। उसी के बाद जब देखोगे तो आपका जो है वो स्टमक के ऊपर भी इफेक्ट होता है। अब स्टमक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वहां पर क्या चीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या चीज करेगा कि वो जो कॉज करता है बेटा वो इल इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉज करेगा। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम जो होता है वो आपको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होता है, और रिलीज क्या करता है, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन वो करता है जिससे आपको डाइजेशन वगैरह में काम आता है। तो ये जब देखोगे तो दीज ग्लैंड्स क्या करेगा, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन एक्सेस। अगर यहाँ पर आपका जो सिक्रीशन होगा गैस्ट्रिक जूस का वो एक्सेस बोल रहा है। अब इसी से जब एक्सेस होगा तो क्या चीज होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के जो आप लोग लेयर्स की बात करोगे तो वहां पर जो है वो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और इसी में जब देखिएगा तो ये जो कंडीशन होगा, दिस कंडीशन इज नॉन एज गैस्ट्राइसिस।
तो गैस्ट्राइसिस का मतलब क्या चीज हो गया कि यहाँ पर आपको ये दिया भी क्या है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होगा ये होगा आपको गैस्ट्राइसिस। इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो होगा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का होता है कैंसर। तो कैंसर कॉजिंग भी कुछ एजेंट्स जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे जो स्टोमक कैंसर कॉज कर सकता है। इसी में पेप्टिक अल्सर हो जाए, डाइल्यूट अल्कोहल ऑप्टिमम 10% जो दिया गया है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्पेशली एसिड। अगर यहाँ पर डाइल्यूट अल्कोहल की बात करोगे तो क्या चीज सिक्रीशन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और स्पेशली जो है उसके अंदर आपको एसिड है। अब एसिड जो होता है वो आपको पता है कि अगर ज्यादा सिक्रीशन होता है, क्योंकि स्टमक में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक जो है वो HCl भी सिक्रीट होता है, जो एसिडिक कंडीशन होता है, फंक्शन की बात करोगे तो वो एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को और आपको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो यहाँ पर जब एक्यूट अल्कोहलिक इंटेक कैन रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ द ईसोफेगस, वहां पर भी होगा, एंड आपको स्टमक में भी जो है वो इन्फ्लामेशन दिखने को मिल सकता है, जिसको ईसोफेगाइटिस और गैस्ट्राइसिस आपको बोला गया। तो अगर अल्कोहल अगर ज्यादा इनटेक हो रहा है तो आपको ईसोफेगस और स्टमक दोनों में है प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और उसी में आपको कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो ये चीज जो है वो स्टमक पे इफेक्ट करेगा। इसी में जब देखोगे तो आपका जो हार्ट है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसीलिए जो है वो आपको बोला जाता है कि जो अल्कोहल कंजप्शन वगैरह है वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो इफेक्ट ऑन हार्ट पढ़ के देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, इफेक्ट ऑन हार्ट। अब यहाँ पर जब देखोगे तो क्या चीज होगा कि जब आपका ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अल्कोहलिक फैट, और ये जो फैट होगा वो कहाँ होगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो यहाँ पर जब ब्लड वेसल्स पे डिपोजिशन ऑफ फैट होगा तो नॉर्मली जब देखोगे तो ल्यूमेन जो ब्लड वेसल का होगा वो क्या चीज होगा, आपको जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। जब रिड्यूस हो जाएगा तो यहीं पर जब देखोगे जब आपका ल्यूमेन डिक्रीज हो गया तो प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ये जो इफेक्ट करेगा वो एक्टिविटी हार्ट को आपको करने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो वो इफेक्ट कर रहा है वो हार्ट पे कर रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है वो आपको रिड्यूस हो रहा है। इसी पे किडनी पे है, किडनी में आप लोगों ने पढ़ा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होते हैं, क्लास 11th में सुना था। अब अल्कोहल रिड्यूस क्या कर देता है, रिलीज ऑफ हार्मोन्स। तो एडीएच का जब आपका सिक्रीशन कम होगा तो यहाँ पर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ रिलीज फ्रॉम द बॉडी, जब यहाँ से जब आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का आप लोगों ने रोल 11th में पढ़ा था, अगर यहाँ पर जो रिड्यूस होगा सिक्रीशन तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप लोग जो एक्सक्रीट करोगे, रिलीज करोगे बेटा, वो एक्सेस वाटर रिलीज होगा। तो उसी कंडीशन जब एक्सेस वाटर रिलीज होगा तो वहां पर क्या कॉज करेगा, आपको जो कॉज करेगा वो करेगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो है वो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर के कारण होगा। इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका अल्कोहल है, अगर कंजप्शन होता है तो। अब इसी में जब देखोगे तो हेवी ड्रिंकिंग जो होता है वो आपको कॉज करेगा अल्कोहलिक मायोपैथी। मायोपैथी का जो मतलब होता है वो लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, जो आपकी मसल की स्ट्रेंथ होती है उसको आपको कम कर देता है। जब मसल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई तो इसी से क्या चीज होगा, पेन आपको फील होगा मसल्स में। उसी में स्वेलन मसल्स आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है वो हाई लेवल ऑफ सीरम क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज आपको देखने को मिलेगा। इसका जो है वो रोल वगैरह आपको नहीं पढ़ना, यहाँ पर सिंपल जो है ये नाम याद रखिएगा कि डिहाइड्रेशन सॉरी स्वेलन मसल्स होगा, हाई लेवल ऑफ सीरम क्रेटेनाइन फॉस्फोकाइनेज जो है वो सी के आपको देखने को मिलेगा। रोल वगैरह क्या होता है ये चीज से आपको लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अल्कोहल से एक और देखोगे तो आरबीसी साइज जो है इंक्रीज करेगा। जब आरबीसी साइज जो है वो आपका इंक्रीज करेगा तो वहां पर आपको जो कॉज करेगा वो होगा आपको माइल्ड अनेमिया, अनेमिया हो सकता है। इसी में जब क्रोनिक हेवी ड्रिंकिंग ऑल्सो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, जब व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन घट गया तो आप लोग का जब सिंपल देखोगे
तो डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करने की एबिलिटी जो है वो आपकी कम हो गई, तो ये भी अल्कोहल है। इसी में जो प्लेटलेट्स है वो आपको कम हो जाएगा, जब प्लेटलेट्स कम होगा तो ब्लीडिंग टाइमिंग जो है वो आपका बढ़ जाएगा, तो ये भी आपको जो है वो हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट ऑन स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसके ऊपर करेगा। तो यहाँ पर जो सिंपल है कि अल्ट्रेशन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होगा वो उसके ऊपर आपको इफेक्ट करेगा। तो इससे जो क्या चीज होगा कि इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, या इसी में जब देखोगे तो आपको जो है ऑस्टियोनेरोसिस, ऑस्टियोनेरोसिस जो होता है वो डेथ ऑफ बोन मास, तो यहाँ पे बोन सेल्स को जो है वो आपको डिस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा एक्सेस अल्कोहल ऑफ हेड ऑफ फ्यूमर, जो फ्यूमर होता है आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, तो ये फ्यूमर पे भी आपको इफेक्ट जो है वो करेगा। इसी में देखोगे तो हार्मोन चेंजेस इंक्लूड जो है वो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो आपको चेंज हो जाएगा। इसी में इनहिबिशन ऑफ वैसोप्रेसिन ये भी देखने को मिलेगा। रिवर्सिबल डिक्रीज इन सीरम थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड मोर मार्क डिक्रीज इन सीरम ट्राईआइडोथायरोइन, ये भी चीज आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो रिलेटेड है वो आपको थायराइड ग्लैंड से है, तो यहाँ पर भी जो है कि आपका थायरॉक्सिन जो है वो डिक्रीज करेगा। उसी के साथ जो है आपको ट्राईआइडो थायरो थायरोनाइन है वो भी आपको जो है यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो ये सारे जो है इसमें से आप लोगों का जो मेजर है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला जब देखोगे तो आप लोग स्टमक का याद रखना, स्टमक पे क्या चीज करता है, किडनी पे क्या करता है, और उसी के बाद जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला जो होता है बेटा वो फीमेल्स के लिए आपको दिया गया है। फीमेल्स भी अगर यहाँ पर जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अगर अल्कोहल कंजप्शन करती है या किसी भी ड्रग्स का यूज करती है, तो वो जो है उसके जो बच्चा होने वाला है फीटस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी में जब देखोगे तो हेवी ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर वो जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके ऊपर इफेक्ट है। द फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो बोलेंगे इंक्लूड जो है वो अल्कोहल सिंड्रोम, जिसको आप लोग FAS बोलते हो, तो ये जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आदत हैबिट है भी तो उस समय पे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, फेशियल चेंजेस हो सकता है, पुअरली फॉर्म्ड कॉन्का हो सकता है, कैविटी ऑफ पिन्ना जिसको बोलेंगे, स्मॉल टीथ हो सकता है, और इसी में जो है वो फॉल्टी इनामेल हो सकता है, डिफेक्ट इन आर्ट्रिया हो सकता है, और इसी में आपको वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में भी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर जो नुकसान कर रहा है वो आपके फीटस पे नुकसान करेगा। तो ये चीज जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो थोड़ा सा अवॉइड आपको करना चाहिए। कोई भी अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो वो थोड़ा सा अवॉइड आपको करके चलना पड़ेगा। तो ये चीज एक बार पढ़ के देखो, फिर जो है इसके आगे बढ़ेगा। सारे पॉइंट जो है जो आपके बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं उसको जो है आप लोग लिख के करोगे। एक बार पढ़ के देखो, अगर लगता है कि कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए।
एक मिनट रुक, इसको पढ़ के देखिए, इसके अंदर जिसके डाउट्स है वो देख लीजिए। इसके अंदर इसमें है लोचन। मोरल सेंस का मतलब होता है बेटा, मोरल सेंस का मतलब जो खुद की जो सोच समझ हो ना वो आपकी काम ना करे तो उसको मोरल सेंस बोला जाता है। तो अगर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करोगे तो उसमें खुद की सेंस नहीं काम करती। ये सब बहुत जगह पे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, अगर साथ में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो खुद की बातों को नहीं सोचता, वो जो बोलता रहता है वो उसी की बात को फॉलो करता है। तो इस कंडीशन को आप लोग बोलोगे। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है यहाँ पर आपका छाला हो जाना। तो पेप्टिक अल्सर है कि अगर जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना उसके अंदर छाला वगैरह हो गया तो उसी को पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, जिसको आप लोग बोलोगे तो लेसन्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हो। और इतने सारे एक बार में लिख दिए आपने, रुक जाया करो थोड़ा। और इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। और इसको पढ़ के देखो, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी हुई है, कोई अनोखा चीज आपके सामने ये चीजें नहीं दी गई है। क्योंकि ये चीज है कि आप लोग सोसाइटी में रहते हो तो आप लोगों ने सुना है, देखा भी है, बहुत कंडीशन में आपको ऐसे आसपास लोग मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर लगता है तो यहाँ पे पूछे, वरना ये कंडीशंस याद रखो कि ये इफेक्ट होता है। इतने सारे लाइंस आपको याद नहीं करना है। यहाँ से जो मोटी मोटी बातें हैं वो चीज याद रखोगे, जो एनसीईआरटी से होगा वो टिक मार्क करोगे, बात खत्म है। लेकिन ओवरऑल क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स होती है। और अल्कोहल से हो, ड्रग्स से हो, आप लोगों ने देखा होगा कि आगे जब पढ़ोगे तो जैसे कि ड्रग्स वगैरह लेने वाले जो आदत होती है, जो सिरिंज से लेते हैं, सिरिंज का मतलब जो इंजेक्शन वगैरह के तौर पे लेते हैं, तो उसमें एड्स वगैरह के चांसेस भी आपको इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो बार बार लेते रहते हैं। अगर वो निडल वगैरह जो है वो फ्रेश नहीं है तो उस कंडीशन में वो हो सकता है हेपेटाइटिस के भी चांसेस है, प्लस आपको जो एसटीडी होता है वो उसके भी, जैसे कि एड्स के भी चांसेस है। तो ड्रग्स वगैरह भी जो होता है वो भी आपका नुकसान करता है। तो ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अल्कोहल के कंडीशन में होता है, आप लोगों ने मूवी में ये चीज देखा होगा, तो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो लड़ाई झगड़े करते हैं। चलने का जो तरीका होता है, जो नॉर्मली वॉकिंग होता है वो आपका अलग हो जाता है जब अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उसी से रिलेटेड है कि अगर यह यंग एज में हो गया, मतलब ये गंदी जो आदत है अगर आपको जो स्टूडेंट लाइफ में किसी को हो गई, अगर वो इससे छुटकारा नहीं पा रहा है तो बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर लीवर डैमेज हो गया तो उसको लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम है। अगर उसी में स्टोमक कैंसर हो गया तो वो भी उसके लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम है। तो ये जो है वो इसीलिए चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। इसी में जब आगे देखोगे तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस दिया गया है। इसको एक बार आप लोग देखिए पढ़ के एक बार, अगर घर पे पढ़ा होगा तो इसमें जो मेजर बातें हैं वो आप लोग समझ लीजिए। एडिक्शन का जो मतलब होता है अगर किसी भी चीज की आपको आदत पड़ जाए। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो स्टूडेंट लाइफ में जो होता है ना, कि जैसे कि जो बच्चे रात भर पढ़ने वाले हैं, जो रात के 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, तो उनको जो है वो नींद ना आए, इसलिए वो क्या यूज करते हैं, वो जो यूज करते हैं बेटा वो यूज करते हैं चाय वगैरह का या कॉफी का वो यूज करते हैं। तो वो उनको आदत सी हो जाती है कि इसके बिना जो है वो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो ये सब जो है वो आदत होती है, आप उसके ऊपर जो है वो डिपेंड हो चुके हो। तो इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जब आप लोगों ने घर पे पैराग्राफ पढ़ा होगा तो यहाँ पर दिया जो गया है वो एडिक्शन दिया गया है और डिपेंडेंस दिया गया है। एडिक्शन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी चीज को एडिक्ट कर लेते हो, आप उसके ऊपर जो है वो क्या कर रहे हो, वहां से आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, मतलब कि वो आदत आपसे नहीं जा रही है। तो वो चीजें जो है वो इस पैराग्राफ में आपको दिया गया है। अब इसी में जब आप लोग एक एक लाइन इसकी पढ़ के देखोगे तो सबसे पहले जो इसकी लाइन है वो आप लोग अंडरलाइन कर लो, तो एडिक्ट दिया गया है। और इसी में जो है कि आपको जो ये मेजर लाइन है वो इसको याद रखोगे कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो ये लाइन जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है इस लाइन में। और ऊपर के पैराग्राफ में सिंपल यही बोला गया है कि एडिक्शन का मतलब क्या है, और उसी को जो WHO ने रिप्लेस किया है वो डिपेंडेंस से किया है। तो वो क्यों किया है वो आपको यहाँ पर रीजन दिया गया है। अब यहाँ पर देखोगे तो ड्रग्स आर नॉर्मली यूज एज मेडिसिन,
ड्रग्स का तो हम लोग नॉर्मल यूज करते ही हैं, जब भी हम लोग बीमार होते हैं डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो जो भी ड्रग्स होता है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो उसका आपको कंज्यूम करते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आती है, जब बट व्हेन दीज ड्रग्स आर टेकन फॉर पर्पस अदर देन नॉर्मल क्लिनिकल यूज। इसमें है कि आप जो है उसका नॉर्मल यूज नहीं कर रहे हो, जो उसका काम था वो यूज नहीं हो रहा है। जैसे कफ सिरप ले लो, कफ सिरप में जो होता है वो कोडीन होता है। अब लोगों को देखोगे ना तो क्या होता है कि वो उसकी आदत डाल लेते हैं, उनको कफ सिरप डेली चाहिए, उसको डेली पीना है, क्योंकि लगता है कि उसके अंदर जो है वो नशा हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ उसको मेडिसिन के तौर पे ले रहे हो, बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हो, तो वो आपका ठीक है। बट अगर आप उसके ऊपर रेगुलर डिपेंड हो गए तो ये जो है वो आपको नुकसान करता है। तो इसी में देखोगे तो वही चीज एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि पर्पस अदर देन द क्लिनिकल यूज, ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। इट इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज। तो ड्रग अब्यूज जो बोलते हैं कि आपका नॉर्मल यूज नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको कंज्यूम करते चले जा रहे हो, इसी को आप लोग जो बोलते हो वो एडिक्शन बोलते हो। एडिक्शन का मतलब आप लोग वर्ड से ही समझ रहे हो कि किसी भी चीज की हमें जो है वो आदत पड़ जाए। तो इसी में जब देखेंगे तो एडिक्शन इज अ हैबिचुअल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द सब्सटेंसेस और प्रैक्टिस विच इज बियॉन्ड वॉलेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पर आपके जो है वो कंट्रोल में नहीं होता, जब भी बैठोगे आप उसी चीज के बारे में सोचोगे, लगेगा कि उस चीज को कंजप्शन जो है वो करना चाहिए और कंज्यूम जो है वो लोग करने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो भी चीज है वो उसके लिए आप लोग एडिक्ट हो चुके हो। वो स्मोकिंग होगा तब होगा, या कोई ड्रग्स है उसके लिए होगा, टोबैको है वो उसके लिए होगा, तो ये किसी भी चीज के लिए आपको सेम चीज है। अब इसी में देखोगे, इसी में पर्सन हु इज हैबिचुएटेड टू सब्सटेंस और ड्रग इज कॉल्ड एडिक्ट। तो एडिक्ट कब बोल रहे हो कि यहाँ पर जो है वो उस चीज की उसको आदत सी लग गई है, अगर वो चीज उसको ना मिले तो उसको लगेगा कि उसका जो बॉडी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किसी काम में मन नहीं लगना। तो ये सब जो है वो आपको दिखने लगेगा। Repeated use of drugs increase the tolerance level of the receptor present in our body। अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी टॉलरेंस लेवल होता है वो आपको इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो। जब रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो तो नॉर्मली है कि अगर आपको लेते रहोगे तो बॉडी में जो है वो पता नहीं चलेगा और टॉलरेंस लेवल आपको इंक्रीज होता ही होता है, क्योंकि वो आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो। Receptor respond only to higher doses of drugs or alcohol leading to greater intake। अगर ये ऐसा हो गया तो अगर नॉर्मल ड्रग्स लोगे, जो नॉर्मल उसका डोज होगा, उससे आपके बॉडी में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप जो है वो उससे ज्यादा लेवल के डोजेस ऑलरेडी ले चुके हो। तो उसके लिए अगर उस चीज को ठीक करना है तो आपको जो ड्रग्स यूज करना पड़ेगा वो थोड़ा सा हाई डोज करना पड़ेगा। इससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। तो इसी में जब देखोगे तो सो एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो इसमें जो होगा, यूफोरिया का मतलब है, जिसको ना मालूम हो वो लिख लेना, इंस्टेंट प्लेजर हैप्पीनेस फील करना, मतलब कि उस टाइम पे आप खुश रहोगे, अच्छा फील करोगे, वही चीज आपको दिया गया यूफोरिया। और उसी में है टेम्पोररी वेल बींग, आपको कुछ समय के लिए फील होता है जब आप ड्रग्स को कंज्यूम कर लेते हो या अल्कोहल को कर लेते हो। लेकिन ये चीज है कि आप लोग जो साइकोलॉजिकली मेंटली जो है उस चीज से अटैच हो चुके हो, आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो। तो इसी चीज को क्या किया बेटा, WHO ने 1964 में आपको जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था टर्म डिपेंडेंस इन प्लेस ऑफ ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट का मतलब हो गया कि आप उसके ऊपर जो है वो आदत सी बन गई। तो इसी पे जो है वो WHO ने जो इंट्रोड्यूस कर दिया डिपेंडेंस की, मतलब आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। अगर वो ना मिले तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, आप अच्छा फील नहीं करोगे। तो ये चीज जो है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तो इसीलिए WHO ने वो टर्म जो है वो चेंज करके डिपेंडेंस कर दिया। वही चीज आपको 1964 में किया था। अब इसी में जब देखोगे तो डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ ड्रग एडिक्ट बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम सिम्टम्स।
It regular dose of alcohol discontinued. This is characterized by anxiety. मतलब अगर किसी को आदत सी है ड्रग्स की, अगर उससे एकदम से छुड़ा दो तो उसमें नॉर्मली क्या चीज होगा कि उसके जो बॉडी है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। इसमें आपको कुछ बीमारियां जो है वो आपको हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी है, सैकनेस है, इसी में नौसिया है, स्वेटिंग है। तो ये जो है कि जिसको आदत हो गई अगर उसको छुड़ा दोगे तो ये चीज प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप लोगों ने इंडिया में देखा भी होगा कि नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वहां पर वही लोग जाते हैं जिनको ड्रग्स की आदत हो चुकी होती है और वो उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाते। तो सरवाइव नहीं करते हैं तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि अर्ली जो स्टेज होगा उनके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, स्वेटिंग हो सकता है, नौसिया हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो ये सब जो है वो अर्ली कंडीशंस देखने को मिलेगा। अब इसी में जब देखोगे तो आपके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होता है कि जब आप लोग कंज्यूम करते हो ड्रग्स या अल्कोहल का, तो यहाँ पर जो है वो बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपको वही दिया गया है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट देखोगे तो बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होगा, जो इसमें आपको जो मोस्ट जो है ये कॉमन वार्निंग एंड साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का है अमंग यूथ के अंदर। यूथ की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको जो है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है। अगर इसी में जो यूथ को ये सब आदत कैसे पड़ती है, अगर मान लो कि वहीं पे स्कूल में कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हो, एकेडमिक्स का प्रेशर पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है वो गलत रास्ते पे वो चले जाते हैं। तो वही है कि अगर ऐसा होगा तो वो जो है कि उनके जो बिहेवियर होगा वो सारी चीजें आपको चेंज दिखेगी। इसी में देखोगे तो अगर उनको आदत पड़ गई तो अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस, वो जाएंगे नहीं क्योंकि वो आधे टाइम तो क्या है वो अच्छा फील नहीं कर रहे, वो ड्रग्स का कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो है वो स्कूल कॉलेज भी आपको जो है वो नहीं जाते। लैक ऑफ इंटरेस्ट विड्रॉल, जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको खत्म होगा, आइसोलेशन करने लगेंगे, बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फटीक है, एग्रेसिव हो जाते हैं। और इसी में जो फैमिली और फ्रेंड से जो होता है वो धीरे धीरे जो उनका रिलेशन होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो ये जो है वो नॉर्मल जो है वो यूथ की प्रॉब्लम आज के डेट में है, क्योंकि वो मेंटल जब भी प्रेशर लेते हैं वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या कोई भी एकेडमिक्स हो या फैमिली का प्रेशर होता है तो वो गलत रास्ते पे जाते हैं। तो ये जो है कि आपको जब दिख जाएगा अगर किसी के अंदर ये बुरी आदत है तो वो आपको दिखेगा कि एग्रेसिव हो रहा है। अग्रेसिव जो मतलब है कि बेमतलब का आपसे लड़ेगा, बेमतलब का आपको बातें बोलेगा, तो इसका मतलब वो गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि वो डिप्रेशन में होगा या उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगी। तो ये सब जो है वो यूथ की प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। सोशल प्रॉब्लम का मतलब क्या चीज है कि यहाँ पर इफ अब्यूजर्स इज अनेबल टू गेट मनी, अगर वहां पे उसको पैसे ना हो किस चीज के लिए, फॉर ड्रग्स और अल्कोहल के लिए, तो इसी में जब देखोगे तो ही एंड सी में टर्न टू स्टेलिंग में टर्न कन्वर्ट हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एडिक्ट्स only but also cause mental and financial agony to entire family and friends। अगर ये किसी भी फैमिली में अगर यूथ को होता है बेटा तो वो उसको तो लॉस कर ही रहा है, क्योंकि उसके हेल्थ को लॉस कर रहा है, मेंटल प्रेशर उसका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ के साथ जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं उसके अंदर वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर हो या कोई भी है, वो उसके ऊपर भी जो है उसके गलत जो है आपके इफेक्ट होते हैं। और फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है, क्योंकि जब पैसा नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, चोरी चमारी करेंगे, मतलब कि वो घर से पैसा चुराएंगे, क्योंकि वो उस चीज की आदत है, वो उसके बिना रह नहीं सकते, तो पैसा जो चाहिए। तो ये भी यूथ में जो है वो, अगर बेटा ये चीज सिंपल है कि अगर ये चीज ना हो तो इसमें फैमिली का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मदर और फादर है या उसी के एज ग्रुप में अगर कोई भी है, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, तो आपस में जो है वो बात करना चाहिए। तो बात करने से क्या चीज होता है कि वहां पे उनको सॉल्यूशन मिलता है कि ठीक है ऐसा होता है, लाइफ है। क्योंकि छोटे बच्चों को जो बात करोगे, यूथ जो होते हैं, जो आपके 20 साल से कम के बच्चे हैं, उनको इतना पता नहीं होता कि लाइफ में दुनिया में आगे क्या है, क्योंकि वो इतनी चीजें नहीं जानते। तो जो भी घर का बड़ा है वो उसको गाइड करे कि ठीक है गलती हो रही है,
अब आप इसको इम्प्रूव करो और लाइफ में इससे अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट और प्लस जो भी घर के बड़े हैं, वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, वो उनका भी सपोर्ट जो होता है वो जरूरी हो जाता है। तो ये है। फिर नेक्स्ट जब देखोगे तो हेपेटाइटिस और एड्स। अब ये जब देखोगे तो ये जो है वो क्यों हो सकता है? अगर मान लो कि कोई भी जो ड्रग्स है वो इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं। अब इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो नॉर्मली क्या चीज है, वो भी जो इंजेक्शन है वो आपका निडल जिसका यूज हो रहा है वो आपको फ्रेश है या नहीं है, ये चीज तो नहीं पता। अगर वो नहीं है तो नॉर्मली आपको पता है कि ये जो है वो निडल वगैरह से, सिरिंज से, ये जो आपका एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर जो चांसेस होता है कि वहां पर एड्स वगैरह के चांसेस जो है वो आपको इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो उसी की तरीके से होगा जब आपको निडल और सिरिंज वगैरह का यूज करते हो। तो निडल वगैरह अगर क्लीन है तो इसके खतरा नहीं है, लेकिन जब पता ही नहीं होता, जब ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसके आगे उनको सोचने की शक्ति खत्म हो गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो ऐसा स्टेप ले लेते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए जो सफर करेंगे बेटा, वो होगा सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स हो सकता है और हेपेटाइटिस बी हो सकता है। क्योंकि वो क्या चीज करते हैं, एक दूसरे से जब शेयर करेंगे तो नॉर्मली जो है वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो है वो होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये भी उनके लिए खतरा हो जाता है। और इसी में जो सबसे बड़ा देखोगे तो इसके अंदर जो होता है, जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो आप लोगों ने सुना होगा, एथलीट्स हो गए या प्लेयर्स वगैरह जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो आपको मिसयूज करते हैं। जब मिसयूज का मतलब है कि वो जो है वो स्टेमिना बढ़ाने वगैरह के लिए यूज करेंगे। जैसे बहुत से ड्रग्स के केस में होता है कि जब वो आपको ले लेते हैं तो वो जो है वो अगर रनिंग कर रहे हैं तो वो दौड़ते रहते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि उनको उनके बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उनको लग रहा है कि वो बहुत एनर्जेटिक है। जब आपको वो कंटिन्यू दौड़ते रहेंगे तो ये जो है वो ड्रग्स वगैरह के कारण जो होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसी में कोई फीमेल एथलीट है, अगर फीमेल एथलीट भी सेम चीज करती है तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पड़ सकता है, वो डिप्रेशन में चली जाए। तो ये जो देखेंगे तो एक एक जब देखोगे तो यहाँ पर जो दिया गया है वो मिसयूज ऑफ ड्रग्स दिया गया है, जो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह जो है वो करते हैं। इसीलिए देखोगे तो हमेशा जो है वो नार्कोटिक टेस्ट जो होता है वो प्लेयर्स का होता है। ये चीज आप लोगों ने न्यूज में या कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी में सम ड्रग्स लाइक नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, डायरेटाइड्स है एंड सर्टेन हार्मोन्स वगैरह। तो ये जितने भी आपको ड्रग्स दिख रहे हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। जब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनको जो है ये चीजें जो है वो यूज करते हैं, जो गलत होता है। ये चीज यूज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए लिखा गया है कि कोई हार्मोन्स हो या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो या नार्कोटिक हो या इसमें डायरेटिक्स हो, तो ये क्या करेंगे, मिसयूज बाय सर्टन स्पोर्ट्स पर्सन, जो क्या चीज के लिए करते हैं, इनहेंस द परफॉर्मेंस बिकॉज दीज ड्रग्स स्टिमुलेट और इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। यानी कि मसल स्ट्रेंथ जो है वो उनकी इंक्रीज कर देती है। जब मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगी तो वो उतना अच्छा जो है वो उसमें पार्टिसिपेट और उसमें अच्छा खेल सकते हैं। तो ये चीज भी आपका गलत है। बल्क एंड प्रमोट एग्रेसिवनेस, एग्रेशन जो है वो उनका इंक्रीज करेगा और इसी के कारण जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो आपको इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर जो है कि कुछ जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा करते हैं और ये क्राइम होता है स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो ये जो है उनको सजा भी मिलती है। तो ये भी जो है वो इलीगल है, ये लीगल कहीं से नहीं है। इसी में जब देखोगे तो इसी में जो कुछ फीमेल्स होती है, तो फीमेल्स जो एथलीट्स है उसके ऊपर भी आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। तो इसमें जब देखोगे तो साइड इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल, तो इसी में जब देखोगे तो क्या चीज होगा कि कुछ जो है वो मेल्स लाइक फीचर्स आपको दिखने लगेंगे उस फीमेल एथलीट में। इंक्रीज जो एग्रेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन में चली जाएंगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उनके लिए आपको फायदेमंद नहीं है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा। और हेयर ग्रोथ के साथ देखोगे तो फेस एंड बॉडी पे होता है। तो जो आपका हेयर ग्रोथ फेस और बॉडी पे है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेल का होता है।
तो यहाँ पर फीमेल्स में जो है वो मेल्स के कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाते हैं, जब वो हार्मोन जैसे कि वो हार्मफुल सब्सटेंस जो ड्रग्स है वो आपको लेने लगे। इसी में जब देखोगे तो इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, ये भी चीज आप लोगों ने पढ़ा था, तो क्लिटोरिस में इनलार्जमेंट हो जाए, एंड डीपिंग द वॉइस, और वॉइस जो है वो आपको डीप होने लगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो धीरे धीरे जो है वो चेंज हो जाएंगे। इन मेल्स की बात करोगे तो इट इंक्लूड एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, ये भी आपको जो है वो फायदेमंद नहीं है। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन जब कम हो जाए, ये भी जो है वो आपको नुकसान करेगा। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन हो जाए, इसी में ब्रेस्ट का इलाजमेंट हो जाए, इसी में प्री मैच्योर बॉल्डनेस हो जाए, इसी में इलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाए। तो मेल्स में भी जो इसका नुकसान जो है वो है। अगर उसी में टेस्टिकल्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो गया तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फीमेल्स के वहां पर डेवलप करने लगे। इन एडोलेसेंट मेल और फीमेल प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन्स अकर में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। तो ये चीज भी जो है एडोलेसेंट्स मेल और फीमेल जो होगा तो उसके अंदर ये जो ग्रोथ होगी वो आपकी स्टॉप हो जाती है। तो ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब ड्रग्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है। उसी में जब देखोगे तो यूज ऑफ जो बात करोगे ड्रग्स का प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी में तो आपको पहले से ही पता है कि जब प्रेगनेंसी होगी तो वो क्या करेगा कि आपको जो है वो फीटस को नुकसान पहुंचाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर दिया गया है, अफेक्ट द फीटस। अब इसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स क्या चीज करेगा, तो वो जो कर सकता है नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है और आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, जिसको लीवर क्राइकोसिस आप लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पर कहीं से भी जो है वो ड्रग्स वगैरह का, वो स्मोकिंग कुछ भी हो, अल्कोहल हो, वो फायदेमंद हमारे लिए नहीं होता है। वो किसी ना किसी तरीके से हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है। इसी में देखोगे तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दिया गया। तो एक वर्ड जो है वो हमेशा जो है, अगर एमबीबीएस करोगे सब चीज करोगे तो वहां पे हमेशा पढ़ोगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में करना क्या है बेटा कि यहाँ पर जो भी यंग एज के लोग हैं उसको प्रॉपर, जो भी पेरेंट्स हैं या बड़े हैं घर के, उनसे उनको बात करनी चाहिए। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको ट्राई करना चाहिए कि वो उस चीज को छोड़ के सही डायरेक्शन में कर मूव करे। तो ये चीज जो है वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में आपको देखने को मिलेगा। इसमें टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, बड़े भाई बहन हो, कोई भी हो, आपको इन्वॉल्व होके आपको गाइड कर सकता है। सबसे पहला जो है कि आपको जो भी यंग है उसको प्रेशर को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि जो आपका एकेडमिक्स वगैरह होता है वो आपको प्रेशर ले लेते हैं, या किसी भी चीज का प्रेशर जो है वो यंग एज में नहीं लेना चाहिए। आप अपना 100% दीजिए, होता है नहीं होता ये अलग चीज है, बट उसका जब प्रेशर आप लोग लोगे तो उसका जो इफेक्ट है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। उसके अंदर फिर आप लोग जो है वो गलत स्टेप लेने लग जाते हो। एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रॉपर जो है वो उनके जो भी हार्मफुल चीजें हैं जैसे कि ड्रग्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा, तो यहाँ पे पता है कि वो नुकसान करेगा, तो ऐसे जो है वो उनको पता होना चाहिए। इसी में प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह जो है उनको देते रहना चाहिए। और जिससे क्या चीज होगा कि अगर वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अगर लाइफ में वो फेलियर से जो है वो डरना बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और प्रॉपर जो बच्चे होते हैं उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, योगा हो गया, इन सब चीजों में वो प्रॉपर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो प्रॉपर हेल्दी रह सकते हैं। अब इसी में जब देखोगे तो सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर यंग एज है प्रॉब्लम हो सकती है, वो एजुकेशन से हो सकता है, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो प्रेशर आप पे आ सकता है। उस कंडीशन में क्या चीज है कि आपको जो पेरेंट्स है या आपके घर में जो आपसे बड़े हैं या आपके उम्र के हैं जो समझदार है, जिससे आप खुल के बातें कर सकते हो, उनसे खुलकर बातें कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैठ के निकालिए, जिससे आप गलत डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे। अगर लुकिंग फॉर द डेंजर साइंस, अगर लगता है कि कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या चीज करिए कि प्रॉपर गाइड करके उसको सही डायरेक्शन में लेकर आइए। तो ये जो है वो पेरेंट्स वगैरह अच्छे से कर सकते हैं।
अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है, मतलब कि मान लीजिए कि अगर पेरेंट्स वगैरह से बात भी नहीं हुई और वो जो भी यूथ है वो गलत डायरेक्शन में प्रॉपर जा चुका है, तो उस कंडीशन में जो आपको करना है वो जो आपको देखने को मिलेगा, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, यानी कि जो भी आपके जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो इस चीज पे काम करते हैं या प्रोफेशनल होते हैं, जैसे आप लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र वगैरह के बारे में सुना होगा, तो वो लोग जो है वो प्रोफेशनल होते हैं। वो क्या करते हैं कि उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट देते हैं जिस तरीके जो भी उनकी बुरी आदत होती है वो उनसे जो है वो निकल जाए और वो सही डायरेक्शन में काम करने लगे। तो ये जो है वो लास्ट है, एक बार पढ़ के देखो, ये सारी चीजें वही आपको दी गई है जो हम लोग सुनते हुए आते थे कि गलत चीजों के बारे में नहीं सोचना है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर आप लोग यंग हो तो सही डायरेक्शन में काम करो। रिजल्ट अगर नहीं आता है, ठीक है, आपने 100% दिया वही बहुत है, उससे ज़्यादा उसका स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे आप गलत डायरेक्शन में जाओगे और उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है, इसीलिए आपको ये चैप्टर जो है वो क्लास 12th में पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें आप लोग भी उसी एज ग्रुप में हो। तो थोड़ा-सा इसको ध्यान से पढ़िए, सारे पॉइंट्स क्लियर करिए